हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जब से रीट का पेपर देकर के आए, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि हो सकता है वो सही भी और हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन उन चीज़ों ने आपका माइंड इतना ख़राब कर रखा है कि एक उम्मीद जो थी ना वो भी टूटने की कगार पर है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे वो घबरा रहे कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उनको लॉस हो जाएगा। जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे वो ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जिससे उनको फ़ायदा हो जाए और ये कम से कम ये जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है यानी कि जो फ्री एग्ज़ाम है इसे तो क्वालिफाई कर पाए। ये सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं कि लेवल 1 लेवल 2 को क्या इफेक्ट होगा, लेवल 1 को भी कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, लेवल 2 की कौन सी शिफ्ट को जो है नुकसान हो सकता है और कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा तो कौन सी संस्था करेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था टाइटल में कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा वो भी सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, तो आप सभी टेंशन फ्री रहेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आधा अधूरा देखा तो आपकी टेंशन हो जाएगी और आप ब्लेम मुझे करोगे या फिर कहीं से भी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो इन सर ने ये बताया था, उन सर ने वो बताया था, वो चीज़ें मत कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी प्रस्थान कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन आपकी लाइफ का सवाल है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे और इन बातों पे ट्रस्ट हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी तरह बहुत से बच्चे परेशान हो रहे होंगे, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्लीज़ उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं इन शॉर्ट के अंदर बात करता हूँ कि आपका जो पेपर हुआ लेवल 1 का जो पेपर हुआ है वो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, लेवल 1 का जो पेपर हुआ वो फर्स्ट शिफ्ट में हो गया, तो इनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। आप टेंशन फ्री, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, लेकिन एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है फिर भी जैसे वीडियो एग्जाम के अंदर इवेल्युएशन हुआ है वैसा क्या यहाँ भी हो सकता है कि इसको बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप एंड तक बने रहिएगा। लेवल 1 की चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी कुछ बताना बाकी है। अब हम चलते हैं लेवल 2 के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा, लेवल 2 के अंदर 3 शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था। अब अधिकतर टीचर्स आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो लेवल 2 का जो पहला पेपर हुआ यानी कि 23 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट हुई वो पेपर हार्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि लेवल 2 का जो पेपर हुआ सिर्फ एक ही पेपर हार्ड था क्या, बाकी इजी थे क्या। मैं ये आपको कोई सी भी शिफ्ट के लिए हार्ड या इजी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए दूसरा पेपर भी हार्ड हो सकता है, तो वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई भी गुरुजन, वो डिसाइड करेगा बोर्ड। तो आप ये चीज़ मत घबराइए क्या केवल सेकेंड शिफ्ट के ही नंबर बढ़ेंगे क्या और शिफ्ट के नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात करूँ तो जो 4th शिफ्ट थी ना पेपर उसका भी टफ था। ध्यान से समझ लीजिएगा, और जो बच्चा पेपर देता ना उसको पता होता है उसके लिए शिफ्ट जो 3rd थी उसके लिए भी जो पेपर है वो टफ था। ये सीधी सी बात है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इन चीज़ों पे मत जाइए कि कौन सी जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी टफ थी। आपने जो पेपर दिया है उस टाइम पे उस बच्चे के लिए वो शिफ्ट थी वो हार्ड थी। अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो सबको इक्वल किया जाए इसलिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी रीजन मैं बता दूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। ये मैं सच कह रहा हूँ, 100% ट्रूथ है। क्यों कह रहा हूँ उस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है किसने करवाई है, RSM SSB ने कंडक्ट करवाई है, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो प्रक्रिया है, रीट वाले पहली बार इस चीज़ को फेस करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे जिन्होंने पटवार के अंदर भी फेस किया, इन्होंने वीडियो के अंदर भी फेस किया, क्योंकि एक एग्जाम होने के बाद में इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाया है जिसे कोई नॉर्मलाइजेशन का नाम दे रहा है, कोई इवेल्युएशन का नाम दे रहा है, लेकिन बच्चों को नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक चीज़ को लेकर के आता है, वो चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा है, वो है स्केलिंग। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसका जो उल्लेख है वो रीट की जो विज्ञप्ति आई थी उसके पॉइंट नंबर 10 के अंदर इसका पूर्णतः उल्लेख है कि ये किया जा सकता है। अब इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या रोल रहेगा, वो आजकल में एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में डिसीजन लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो स्केलिंग भी होगी, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका डिसीजन लेकर के RSM SSB बोर्ड को कहेगा कि हाँ इसमें सभी को
सामान्यीकरण किया जाना चाहिए, तो ये चीज़ की जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसमें नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। अधिकतर लोगों को इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। वो क्या है वो समझिएगा। पटवारी अगर आपने दी थी तो आपको याद होगा, नहीं दी थी तो आप किसी अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से पूछ लीजिएगा कि आखिर क्या सिचुएशन होती है। पटवारी के अंदर जो 4th शिफ्ट थी उस शिफ्ट से 15-15 नंबर कम किए गए थे, और जो बाकी शिफ्ट थी, जैसे कोई शिफ्ट थी 1st 2nd शिफ्ट थी, उनमें से कई शिफ्ट में आपको 12 से 15 नंबर बढ़ाए भी गए थे। तो कई बच्चों को एक तरीके से जिन्होंने मेहनत की उनको नुकसान हुआ था, और जिन्होंने कम नंबर लाए थे उनको फ्री के नंबर मिले थे। ये चीज़ बिल्कुल सही है। यही चीज़ वीडियो के अंदर हुआ है। वीडियो के अंदर जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स थे उनको इवैल्यूएशन का फॉर्मूला लगा करके उनको हटा दिया। ठीक है, एक और चीज़, अभी क्वेश्चंस भी डिलीट होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस डिलीट होंगे। जैसे इसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वीडियो के अंदर। हर एग्जाम के अंदर RSMSS भी गलतियां करता है, और उसकी गलतियों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो भी जो क्वेश्चन आपका सही है, आप जिसे काउंट कर रखे हैं, अगर वो क्वेश्चन डिलीट हो गए तो आपको लॉस हो सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि अभी एक आंसर की आएगी, इस आंसर के आने के बाद में रिजल्ट के टाइम पे आपका एक फाइनल आंसर की और दी जाती है। तो ये आंसर के आने के बाद में जो अभी जो फर्स्ट टाइम पे आंसर की आएगी, उसमें से आपके जितने भी नंबर बैठ रहे हैं ना, उनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पीछे जाना पड़ेगा। ये डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ मैं, क्योंकि RSMSSB की हर एक एग्जाम के अंदर ऐसा होता है। आपको विश्वास नहीं है, मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, आप पुराने किसी भी स्टूडेंट से जाकर के पूछ सकते हैं ये सच है क्या। आपको इन चीज़ों को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो आप टेंशन में मत आइए। ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये हर बच्चे के साथ हो रहा है। ठीक है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो ही ठीक है। आप लोग इस चीज़ की मांग मत कर लेना कि नॉर्मलाइजेशन हो। RSMSSB नॉर्मलाइजेशन करके बहुत से बच्चों का पहले भी फ्यूचर ख़राब कर चुका है। अगर आप लोग इस चीज़ का डिमांड करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ। अभी मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे, मैसेज आ रहे कि सर आप डिमांड कीजिए कि 2nd शिफ्ट के साथ गलत हुआ है, यानी 23 तारीख को जो 2nd शिफ्ट थी उसके साथ गलत हुआ है, तो उनके साथ नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो मेरे भाई, ऐसा कहीं पे भी श्योरिटी नहीं है कि वो 2nd शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ा ही देंगे। क्या हो सकता है कि वो कम भी हो जाए, हो सकता है 4th शिफ्ट में भी बढ़ जाए, कम हो जाए 3rd शिफ्ट में भी। लेकिन जो ओवरऑल जो देखने को मिल रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो 3rd शिफ्ट है ना, यानी कि 24 तारीख को सुबह का पेपर हुआ था, वो अधिकतर लोगों के 90% जो एक डेटा कलेक्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से 3rd शिफ्ट वाला जो पेपर था ना, वो ईजी बताया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक शिफ्ट को नुकसान होना तय है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक शिफ्ट को नुकसान तो होगा, बाकी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बात ध्यान में रखिए। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपके मन में जो डाउट थे ना कि RSMSSB कौन से फॉर्मूला अपनाता है, आपको फॉर्मूला देखना हो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बता दीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में RSMSSB है कौन सा फॉर्मूला अपनाता है, क्योंकि पटवारी में भी उसने वो फॉर्मूला लगवाया था। अभी वीडियो के अंदर इवेल्युएशन का फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पर लेवल 1 की जो एक शिफ्ट थी उसमें भी हो सकता है कि वो इवेल्युएशन का ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा दें, तो प्रॉब्लम यहाँ पर सबके लिए हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग की डिमांड ना करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो स्केलिंग इसके साथ आएगी। बहुत से बच्चे जो सपना देख रखे थे, क्योंकि पिछली बार भी रीड दी, क्वालिफाई किए, फिर भी उनके साथ गलत हुआ, इस बार भी एक उम्मीद थी। मैं भी इतना कहूँगा कि आपको अच्छे से पता है कि आपको जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो उसके लिए आपको कितने 90 क्वेश्चन चाहिए, और आप बाकी अदर कोई भी कैटेगरी चाहे EWS भी, OBC ST SC जो भी हैं, तो आपको कितने 82.5, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 83 क्वेश्चन आपको सही चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी होगा कि आपने आंसर की मैच किए अलग अलग यूट्यूब चैनल से, वहाँ पर भी कई क्वेश्चन आपको गलत बताए गए हैं, तो आप घबराइए मत। हो सकता है कि आंसर की में वो क्वेश्चन आपके सही हो जाए, तो आपको इसका इजाफा भी मिल सकता है। इसलिए अभी टेंशन मत लीजिए। बस आपके मन में एक डाउट था ना कि नॉर्मलाइजेशन RSMSSB कैसे करता है, तो ये बता रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। अपने मार्क्स रख करके देख लीजिए कि जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उस फॉर्मूले को अपनाता है। लेकिन जब जब RSMSSB ने नॉर्मलाइजेशन किया है, मेहनत करने वालों को अक्सर नुकसान ही हुआ है। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। तो अगर आप ये सोच रहे कि किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, इसलिए आप अभी टेंशन फ्री रहिए। अगर आपके इतने
मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ कहूँगा, अगर इससे आपके 3-4 नंबर एक्स्ट्रा ही हैं तो फिर मत घबराइएगा, ठीक है। ना तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके इतने नंबर बढ़ जाएंगे, ना ही मैं आपको ये कह सकता हूँ इतने नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे वीडियो के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन किया गया उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं मिला, 1-2 नंबर का फ़र्क मिला, ठीक है। जो पटवारी के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके अंदर 10 से 15 नंबर का, 12 से 15 नंबर का फ़र्क देखने को मिला। तो डिपेंड करेगा कि बोर्ड क्या डिसाइड करता है। तो अभी मत घबराइए, अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अच्छे से पहले से पता है कि सर इससे कम किया जा सकता है क्या। देखिए अभी ऐसा बोर्ड की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले से निर्धारित था। और ये किया क्यों गया, बोर्ड भीड़ को हटाने के लिए तो किया गया है, इसलिए कह रहा हूँ टेंशन फ्री रहिए। RSM भी अगर इसका लेकर नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है तो ही फायदे का सौदा है। टेंशन फ्री रह करके मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, उस पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी अपडेट मिल सके। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।